हेलो एवरीवन। तो ये पीजीटी मैथ्स 2021 सॉल्यूशन वीडियो 3 दो वीडियो मैंने इससे पहले बनाई है। आप मेरी प्लेलिस्ट पीजीटी मैथ्स सॉल्यूशन में जाकर देख सकते हैं। वहां से आपको वन बाय वन वीडियोस मिलती रहेंगी और ये 125 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। देखिए, आप भी जानते हैं कि ये 125 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कम से कम वीडियोस बनाने में और आपको समझाने में कम से कम 3.5 घंटे चाहिए, क्योंकि 2 घंटे का पेपर होता है तो वो तो फटाफट सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए कम से कम 3.5-4 घंटे चाहिए, तो उसको मैं 2-3 क्वेश्चंस करके अपलोड कर रहा हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाके एक साथ देख सकते हैं। चलिए, आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो सेट डी में 15th क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट्स की इंटीग्रल एक्स थीटा इक्वल टू जीरो टू पाई बाई 4। जिस क्वेश्चन में बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो क्वेश्चंस मैं सॉल्व पहले कर रहा हूँ, उसके बाद वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन देखेंगे। 3/2 कॉस थीटा। देखिए, कहने को तो ये एक डेफिनेट इंटीग्रल और बड़ा इजी सा लग रहा है देखने में, लेकिन पीजीटी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन इतना सिंपली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन नहीं है। ये टाइम कंज्यूम कर रहा है क्वेश्चन। सो आप यहाँ से सिर्फ लॉजिक समझ सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को आप एग्जाम में सॉल्व करें टाइमली तो ये तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। चलिए, कॉस टू थीटा को आप लिख सकते हैं साइन की फॉर्म में, क्योंकि जब मैं कॉस थीटा को साइन सपोज करूंगा, जो अंदर वाला कॉस टू थीटा है जब वो साइन की फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो साइन को टी मान के कॉस एग्जिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं यहाँ पे, एंड रेस्ट टू द पावर 3/2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा। आप यहाँ पे जो साइन थीटा है, ठीक है, ये जो साइन थीटा लिखा हुआ है, आप इसको टी मान सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, पूरे 2 साइन थीटा को आप साइन थीटा को ही टी मान लीजिए। साइन थीटा को आप टी मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। और यहाँ से जो लिमिट चेंज होगी, जब थीटा को रखेंगे आप जीरो, देखिए साइन साइन जीरो कितना होता है जीरो, तो टी की वैल्यू भी जीरो बन जाएगी। और जब थीटा को आप रखेंगे पाई/4, तो यहाँ पे रखिए पाई/4, तो टी की वैल्यू आएगी साइन पाई/4 1/√2। तो इसके बाद आप क्वेश्चन को यहाँ पे लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू, यहाँ पे थीटा जो है टी में कन्वर्ट हो गया है, तो टी की वैल्यू 0 से 1/√2, और ये 1 - 2 टी स्क्वायर है ना, 2t² एंड पावर 3/2 एंड cos थीटा डी थीटा इज कन्वर्टेड इनटू dt। बट स्टूडेंट, यहाँ पर जो पावर है वो एक रैशनल पावर है 3/2। अगर ये इंटीजर पावर होती तो इसको ओपन करके जल्दी सॉल्व कर लेते, बट अभी भी ये इतना इजीली सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए अब आपको यहाँ पर कुछ ऐसा करना होगा कि ये वन माइनस साइन स्क्वायर बन जाए, या 1 - cos स्क्वायर बन के सीधा एक ट्रिग्नोमेट्रिक में जाए, और 3/2 से 2 की 2 पावर कट जाए। तो मैं इस टी को कुछ ऐसा रखना चाहता हूँ कि ये वाला 2 कट जाए इसके बराबर में। तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा टी की वैल्यू। देखिए, टी की वैल्यू को मैं यहाँ पे साइन वाई पुट कर लेता हूँ, साइन वाई। लेकिन यहाँ पे हो जाएगा 2 sin² y हो जाएगा, तो ये 2 कट करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे इसको √2 लिख लेता हूँ। तो यहाँ से dt की जो वैल्यू आएगी वो आएगी cos y, और डिवाइड में आएगा 2 और dy। तो यहाँ पे देखिए, इसको आप पुट कीजिए, लिमिट भी चेंज कर लीजिए आप। लिमिट में जब क्या होगा, जब t की वैल्यू 0 होगी तो साइन y भी 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। और जब t की वैल्यू 1/√2 होगी, तो √2 से √2 कट जाएगा, साइन y इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू पाई/2 आएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो 0 से पाई/2 में कन्वर्ट हो गई। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 - 2 t²। तो t² हो गया साइन स्क्वायर y/2, क्योंकि √2 का जो स्क्वायर है वो 2 को कट करेगा। तो यहाँ पे जो सिंपल बचेगा वो साइन स्क्वायर y बचेगा, जो 2 है वो कट जाएगा। सो ये पावर आ गई स्टूडेंट्स, यहाँ पे dt हो गया cos y/√2 dy। ओके, सो यहाँ से अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए। सो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू 0 से पाई/2, और 1 - sin स्क्वायर y होता है cos स्क्वायर y, तो cos स्क्वायर y, तो स्क्वायर से ये 2 कट जाएगा, और जो पावर 3 है वो सिर्फ 3 पावर बचेगी बच्चों। तो यह बचेगा cos³ y, और यहाँ पे cos y, और जो √2 है वो बाहर निकल जाएगा 1/√2 dy। तो ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से कन्वर्ट हो गया। सो 0 टू ये 1/√2 है, तो ये पाई/2 स्टूडेंट्स, ये हो गया cos पावर 4y dy।
तो यहाँ से आपको थोड़े से और एफर्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे चाहे तो बच्चों आप यहाँ पे वॉलिस फॉर्मूला लगा सकते हैं, वॉलिस फॉर्मूला होता है, आप यहाँ वॉलिस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर किसी को ये वॉलिस फॉर्मूले याद नहीं है और आप चाहते हैं कि आप इसको सिंपल तरीके से ही करें, तो बच्चों फिर आप इसको cos पावर 5 को 4 को आप दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, cos स्क्वायर वाले फॉर्मूले में। ठीक है, तो उस तरीके से भी ये क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को आगे बच्चों। तो स्टूडेंट अगर हम इसको वॉलिस फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई ना करें तो ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेट बन जाएगा, क्योंकि इसको फिर हमें एक बार cos 2y के फॉर्मूले में फिर स्क्वायर आएगा। तो बेहतर है कि मैं यहाँ पे वॉलिस फॉर्मूला ही लगाऊं। तो बच्चों वॉलिस फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, देखिएगा आप कि वॉलिस फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो वॉलिस फॉर्मूले का जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको लिख के बता दूंगा, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ से आया 1/√2। बच्चों यहाँ पे 4 पावर है तो न्यूमरेटर में आता है 4 - 1 और उसके बाद आएगा 4 - 3। ओके, और ये 1 बन गया। अब इसके बाद 4 - 5 का कोई मीनिंग नहीं है। नीचे जो पावर होती है वो आती है एज इट इज, उसके बाद पावर 2 से माइनस होती है, फिर आगे 4 से माइनस होती है, लेकिन ये 0 बन जाएगा। और बच्चों अगर इवन पावर होती है तो यहाँ पे π/2 की मल्टीप्लाई होती है। ये वॉलिस फॉर्मूला कहता है। एंड आई एक्सपेक्ट कि आप वॉलिस फॉर्मूला जानते होंगे या फिर आप उसका फॉर्मूला देख सकते हैं। चलिए 4 माइनस ये 3 हो गया और वहां से 1 हो गया स्टूडेंट्स, और यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। सो ये हो गया π/2। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आ गया 3π और 4 to 8 होता है, 8 to बच्चों 16 होता है। सो 16√2 इसका आंसर होना चाहिए। यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर है। एंड आई होप कि आपने ये क्वेश्चन समझा होगा। और यहाँ पे वॉलिस फॉर्मूला जिसको याद नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ इस छोटे से स्पेस में लिखने की वॉलिस फॉर्मूला। देखिए बच्चों मैं लिखता हूँ उस केस के लिए जब आप साइन की पावर nx को डील कर रहे हैं या फिर आप cos की पावर nx को डील कर रहे हैं। तो इसमें से आप कुछ भी डील करेंगे तो दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप cos पावर nx भी लिख सकते हैं अगर n की वैल्यू इवन है। अगर n की वैल्यू आप इवन डील कर रहे हैं तो ये होगा n - 1, n - 3, n - 5 एंड सो ऑन, जब तक लास्ट में बच्चों 1 ना मिल जाए। फिर नीचे आता है स्टूडेंट्स यहाँ पे n, n - 2, n - 4 इवन पावर्स निकलती हैं। और लास्ट में कब तक, जब तक आपको देखिए 2 ना मिल जाए, क्योंकि इवन पावर को आप इवन से माइनस कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 2 मिलेगा। और जब n की वैल्यू इवन होती है तो यहाँ π/2 से मल्टीप्लाई होती है। ये वॉलिस फॉर्मूला है। तो वॉलिस फॉर्मूले के लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर बना सकता हूँ, लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ हिंट किया है। सो दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन पार्ट। ओके, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो 4 में मैं आपको कुछ और सॉल्यूशंस दूंगा। थैंक यू सो मच।